क्या आप जानते हैं दिल्ली से बस 2 घंटे की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर आप अपनी नॉर्मल लाइफ को कुछ पलों के लिए भूल जाएंगे और खुद को रजवाड़ा शान और शौकत के बीच पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक लग्जरी और रॉयल फोर्ट स्टेकेशन की, जो दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल पास है और जहाँ किसी भी वीकेंड पर जाकर फुल एंजॉय किया जा सकता है। इस फोर्ट में जैसे ही आप कदम रखते हैं आपको एक मैजिकल एहसास जरूर होगा, मानो आप सच में किसी राजा या रानी की तरह इस किले के मेहमान हो। इसके साथ साथ यहाँ का माहौल आपको बीते राजसी युग में ले जाता है, क्योंकि इस फोर्ट के हर कोने में आपको रॉयल्टी और एलिगेंस नज़र आएगा। जैसे यहाँ के विशाल महल जो कि कई सारे हैं, खूबसूरत आंगन, ऊंची मेहराबें और हरे भरे बाग जहाँ आप अपनी फ़ोटोज़ लेने से रोक ही नहीं पाओगे। तो क्या आप रेडी हो एक शाही एक्सपीरियंस के लिए? वेलकम टू तिजारा फोर्ट पैलेस। Tijara Fort Palace is one of the properties owned by Neemrana Hotels and is located in the Alwar district, approximately 100 km from Delhi. What truly sets this fort apart is its hilltop location, offering breathtaking panoramic views of the Aravalli Hills and the surrounding lush green landscape, making it a perfect blend of heritage charm and natural beauty. बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसा आप देख सकते हो पूरी वीडियो में कितना प्यारा मौसम हो रहा है। एंड दी व्यू फ्रॉम दिस फोर्ट इज़ सो अमेजिंग। पूरा बादल, ब्लैक कलर के बादल से आसमान घिर गया है, नीचे ग्रीन लैंडस्केप, पूरा बहुत ही प्यारा सा व्यू है यहाँ से। अभी हम बैठे हैं हवा महल में और इस पैलेस में मल्टीपल महल है। आई थिंक मैंने वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। तो जैसा वीडियो में देख रहे होगे वो पर्टिकुलरली जो बिल्डिंग है दैट इज़ रानी महल, और उसके आसपास में और भी बहुत महल है, लाइक खजूर महल, उस साइड में है मर्दाना महल, और इसके जस्ट ऊपर है अंतरिक्ष महल। सो अब मैं इस वीडियो में आपको इस पैलेस का टूर करवाऊँगी। तो तिजारा फोर्ट की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि अलवर के राजा थे बख्तावर सिंह एंड ही ऑलरेडी हैड 11 क्वींस। बट वन डे व्हेन ही वाज पासिंग बाय दिस प्लेस, तो उनकी नज़र पड़ी एक लड़की पे एंड हर नेम वाज मूसीबाई। Unfortunately, she was not from a royal family, but still, when the king proposed to her, she accepted his proposal और उनकी शादी हो गई और उनका एक बेटा भी हुआ जिनका नाम था बलवंत सिंह। सो बेसिकली प्रॉपर्टी डिवीज़न के टाइम पे ये फोर्ट, उस टाइम पे ये एक बैरन लाइन था, ये जगह बलवंत सिंह को मिली एंड ही हैज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड दिस फोर्ट इन द ईयर 1835। बट जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ आफ्टर 10 years ओनली ही वॉज मर्डर्ड और ये पूरा बन भी नहीं पाया था तब। एंड कुछ 100 years तक ये ऐसे ही पड़ा रहा, यहाँ कोई भी नहीं रहता था क्योंकि राजा का तो मर्डर हो गया था और उनकी जो बहन थी उन्होंने कहीं और शादी कर ली। सो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाया। 2002 में नीमराना जो कंपनी है, दे हैव टेकन दिस प्रॉपर्टी ऑन लीज और उन्होंने इस पूरे कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करा एंड नाउ दिस इज़ अ होटल वेयर यू कैन स्टे, कम फॉर अ स्टेकेशन। तो अब हम एक एक करके इनके महल को एक्सप्लोर करते हैं।
अभी हमें मर्दाना महल में, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल दी महल्स इन दिस पैलेस। और ये जो पर्टिकुलरली महल है ना, ये राजा ने कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया था व्हेन ही गॉट मर्डर्ड। तो ये इसका सिर्फ एक फाउंडेशन एक डला हुआ था, बट व्हेन नीमराना कंपनी हैज़ टेकन दिस ऑन लीज, तब इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ। आप एक बार इधर आओ, मैं दिखाती हूँ जब इसको लीज पे लिया गया था तो ये कैसा था। ये इस तरीके से बस बना हुआ था। एंड जो अभी आप ये वाला एरिया देख रहे हो, अभी हम इस एरिया पे खड़े हैं। एंड व्हेन दिस वाज टेकन ऑन लीज, तो ये पूरा ऐसे एक बैरन लैंड की तरह पड़ा हुआ था और यहाँ पे सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। एंड आज के डेट में ये वाला महल सबसे बड़ा है। देयर आर 62 रूम्स इन इट। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी तो ये बहुत ही मेजेस्टिक सा लुक आपको आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये बहुत सुंदर भी है। तो अब चलते हैं हम दूसरे महल को देखने। तो अभी हमें हवा महल के पास, और हवा महल में ही रिसेप्शन भी है आपका। यू हैव अ डाइनिंग एरिया ऑल्सो हियर वेयर यू कैन गेट द ब्रेकफास्ट समटाइम्स, एंड कभी कभी हाई टी भी यहाँ पे सर्व होता है। इसके बाहर का जो व्यू है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इसके ऊपर में आप देखोगे तो बैठने का पूरा अरेंजमेंट है। फैंसी स्टफ़ कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल सा एक सीटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पे आप बैठ के फोर्ट को एंजॉय कर सकते हो। एंड जस्ट इसके और ऊपर अंतरिक्ष महल है, जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लोर आप बोल सकते हो, उसको एक नाम दे दिया अंतरिक्ष महल का। और वहाँ पे हनी सिंह का भी कोई गाना शूट हुआ था। तो ये है इनका मैरीगोल्ड बार, और यहाँ पे दिस इज़ ओपन फ्रॉम 11 AM टिल 11 PM। एंड यहाँ पे आप आके स्नैक्स खा सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। और अंदर का इंटीरियर जैसा आपने वीडियो में देख लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा रॉयल और अमेजिंग सा है। मैरीगोल्ड बार के पास में ही एक विंटेज कार भी इन्होंने डिस्प्ले में लगा रखा है। मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता और यहाँ पे मेंशन भी नहीं है कौन सी कार है, बट विंटेज कार है जो देख के बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ विंटेज सा है। अभी ये जो कार है ना, इसके जस्ट बैक साइड में स्विमिंग पूल भी है और यहाँ पे रानी महल भी है जहाँ पे हमारा स्टे है। तो अभी हम पहले जाएंगे स्विमिंग पूल को एक बार चेकआउट करते हैं क्या है, एंड देन आई विल गिव यू अ टूर ऑफ रानी महल। सो लेट्स गो। तो अभी हमें रानी महल में, मैंने स्विमिंग पूल की मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे लोग कुछ थे स्विमिंग पूल के अंदर, सो इट वाज लुकिंग वेरी ऑकवर्ड टू क्लिक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ओवर देयर। सो राइट नाउ आई एम इन रानी महल, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा महल है। इनफैक्ट पूरे जो पैलेस का है ना, यहाँ का बेस्ट रूम इस महल में है, एंड द नेम ऑफ दैट रूम इज़ नरिमन रूम, और यू कैन से नरिमन महल। सो अगर आपको तिजारा फोर्ट आना है, सो मेक श्योर कि आप वो नरिमन महल में ही रुकना, क्योंकि वहाँ से जो व्यू है ना बहुत प्यारा है। एंड दे हैव अ प्राइवेट बालकनी ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट रूम देयर आर 22 रूम्स इन दिस महल। हमारा स्टे भी जैसे मैंने बताया इसी रूम में, मैं रूम टूर भी दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ के बाकी महल को एक्सप्लोर करते हैं, तो चलो चलते हैं। तो
अभी हमें खजूर महल के आगे एंड दिस इज़ जस्ट बिसाइड्स रानी महल, और यहाँ पे जस्ट आपका बुफ़े सर्व होता है, या तो डिनर होगा या ब्रेकफास्ट होगा या लंच होगा, एंड इसके अलावा इस महल में और कुछ नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पैलेस, आई मीन ऑफ दिस महल की, इसके जो पीछे है ना, बहुत ही प्यारा सा एक गार्डन बना हुआ है, और उस वहाँ से जो व्यू आता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। Now that I've given you a tour of the palace, I'm sure you must be excited to visit this place. So now I'll share my 2-day vlog along with details on how to reach here. We are driving from Noida to Tijara Fort Palace and the road is in excellent condition, मतलब मक्खन है, पूरी रोड मक्खन। एंड टोल की बात करूँ तो अभी तक हमें एक टोल मिला है जिसका टोल चार्ज 75 रुपीज़ का था, एंड आगे अगर हमें कोई टोल मिलता है तो मैं उसकी डिटेल्स वीडियो में डाल दूँगी। एंड टाइम वाइज हमें सिर्फ 2.5 आवर्स ही लग रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आज होली है तो रोड पूरी खाली है एंड हमें ड्राइव करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है इस वजह से। रास्ते में हमें ये फूड कोर्ट मिला जहां हम वांगो से डोसा और फिल्टर कॉफ़ी पी रहे हैं, विच इज़ ऑफ 313 रुपीज़, और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। Unlike other food outlets you usually find on highways, the taste here was truly delicious, and this particular food court is located on the Delhi-Mumbai highway and features multiple other popular outlets like Masala Twist, Pizza Hut, Costa Coffee and many more. कुछ घंटों के सफ़र के बाद आप एक वन वे रोड पर पहुंचोगे, जहां से थोड़ी ही दूरी पर आपको तिजारा फोर्ट एक हिल टॉप पर नज़र आएगा, और आप जैसे ही इस फोर्ट के करीब पहुंचते हो यू विल फील ट्रांसपोर्टेड टू एन एरा ऑफ रजवाड़ा टाइम्स। द रिसेप्शन इज कन्वीनियंटली लोकेटेड नियर द एंट्री गेट वेयर यू विल बी ग्रीटेड विद अ रिफ्रेशिंग वेलकम ड्रिंक अपॉन अराइवल। अब चेक इन प्रोसेस की बात करूं, सो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। Just provide your booking name and show your ID card and you are all set. ये हमारा रूम है, और पूरे तिजारा फोर्ट पैलेस में देयर आर मल्टीपल महल। हमारा पर्टिकुलरली जो रूम है वो रानी महल में है, और इस रूम का नाम है नीलिमा महल। सो लेट्स गेट इनटू द रूम टूर। रूम से पहले ये एक स्पेस दिया है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, कॉफ़ी मॉर्निंग में एंजॉय करेंगे हम ऑफ कोर्स। और यहाँ पे एक छोटा सा मिरर भी है, ऐसे थोड़ा देखने वेखने के लिए, कुछ रॉयल लुक दे रहा है। ये पुराने स्टाइल का एक मिरर है। अब रूम में चलते हैं। ये पुराना गेट भी है, आवाज़ भी कर रहा है ये। और रूम में एंटर करते ही थोड़ा सा रॉयल लुक है, मॉडर्न कुछ भी नहीं है, बहुत ही रस्टिक लुक है रूम का। और एंटर करते ही फिर से मिरर है, रानी वाली फीलिंग आ रही है, पूरी रानी आके तैयार हो रही है इसमें। और यहाँ पे है पानी की बॉटल्स, हम पानी पी सकते हैं। ये मुझे नहीं पता क्या है, मे बी भगवान है कोई या शो पीस है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। यहाँ पे लगेज रखने का है। ये छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट और है, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। और नीलिमा महल से ना यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ब्लू ब्लू डेकोर है अंदर का, ये भी ब्लू है, कर्टेन भी ब्लू है। और ये है हमारा बेड, ये बहुत हाई राइज बेड है, तो इस पर चढ़ने के लिए ना इन्होंने ये स्टूल दिया है कि इस पर आप ऐसे चढ़ के ऐसे बैठ सकते हो। अब आगे चले रूम में, तो फिर एक इन्होंने ड्रॉर दिए हैं बहुत सारे रेडी होने के लिए, प्रेस करने के लिए। देयर इज़ दिस टेबल जिसमें आप प्रेस भी कर सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी गर्मी हो गई है, जबकि मार्च है, इनफैक्ट होली है, इतनी गर्मी एक्सपेक्टेड नहीं थी, गर्मी सी भी हो रही है, 2 एसी भी दिए, अभी हम इनको ऑन करेंगे, अभी हमने ऑन नहीं करा, अभी हैव जस्ट चेक्ड इन। तो अभी हम रूम को ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे, मैंने सोचा रूम गंदा होने से पहले वीडियो बना ली जाए। तो अभी यहाँ पे भी पता नहीं क्या है। अच्छा, यहाँ से ना व्यू आता है, मुझे नहीं पता उसमें दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू आ रहा है और फोर्ट भी दिख रहा है। ये व्यू है, नॉट श्योर कैमरे में आ रहा है कि नहीं। अब चलते हैं बाथरूम की तरफ। अच्छा, बाथरूम से पहले ना यहाँ पे इन्होंने जो सीटिंग अरेंजमेंट दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने पूरा टी सेक्शन है, बेसिकली टी एंड कॉफ़ी सेक्शन। यहाँ पे आप कॉफ़ी और टी बना के यहीं पे बैठ के आराम से पी सकते हो। और इसके जस्ट साइड में बाथरूम है, बाथरूम इज़ क्वाइट बिग। ये बाथरूम है, ये पता नहीं क्या है, मैं भी नहीं समझ पाई, मे बी कपड़े हैंग करने का होगा। वॉश बेसिन और ये पूरा है, ये सब भी दे रखे हैं, स्लीपर्स, डेंटल किट, कोम्ब, ये शावर सेक्शन। सो ओवरऑल हमारा रूम ये है। और इसके चार्जेस की बात करूँ तो हमने इसको 2 दिन के लिए बुक करा है एंड वी हैव पेड ऑलमोस्ट ऑल अराउंड 43,000 in which breakfast is complimentary and either lunch or dinner is complimentary। और साथ साथ ये हमें हाई टी भी सर्व करेंगे अराउंड एट 4:30। तो मतलब एक बार पे करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ एडिशनल पे आउट यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम हैवी खाएंगे, देन देयर इज़ हाई टी, हम लंच स्किप कर देंगे एंड डिनर तो हम कर ही रहे हैं। तो ये हमने सोचा है। तो अदरवाइज़ वन टाइम पेमेंट ही मुझे लगता है, और बीच में मुझे नहीं लगता हम कुछ खाएंगे या पिएंगे, थोड़ा कॉस्ट सेव कर लेते, पैसे बचा लेते हैं। We took a short rest in our room at Rani Mahal before heading out to explore the palace and the beautiful gardens within the premises. After wandering around and soaking in the royal ambience, it was time to enjoy some delightful high tea. 5 to 6 यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी सर्व होता है, और डे 1 पे दे हैव सर्व्ड अस विद अनियन कचौड़ी, चटनी, सैंडविचेस एंड कीवी केक भी है जो मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, एंड ऑफ कोर्स चाय है, कुकीज़ है, कॉफ़ी भी है। तो टेस्ट वाइज देखते हैं कैसा है अभी। टेस्ट तो अच्छा है। फीलिंग अच्छी है। ये रानी महल का बरामदा है या आंगन कह सकते हैं इसे, और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं इन्होंने, केले के, मतलब मुझे तो इतने सारे पौधों के नाम भी नहीं पता, बट बहुत ग्रीन है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पैकेज में वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री डिनर, तो अभी हम डिनर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। खाने में दे हैव वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस। मैंने वेज लिया है। वेज में देर इज़ दाल, सब्ज हांडी, केर सांगरी जो कि राजस्थान का बहुत ही फेमस डिश है, पनीर लबाबदार, राइस। वहाँ बुफे में और भी बहुत सारे डिशेस और हैं, लाइक चाउमीन, थाई करी और बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पुलाव ऑल्सो। और ब्रेड में मैंने नॉर्मल तंदूरी रोटी ली है। अदरवाइज स्प्रेड इज़ क्वाइट ह्यूज, मैंने लिमिटेड चीज़ ही ली है। अभी खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है।
लबाबदार का टेस्ट तो अच्छा है। दाल भी सही है, टेस्ट मुझे लग रहा है अच्छा है। After enjoying a wholesome dinner at Khajur Mahal, we took a relaxing walk and wrapped up our day, looking forward to a delightful breakfast the next morning. अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आज ब्रेकफास्ट हवा महल में सर्व हुआ है। देयर वेन्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी खजूर महल में होता है, कभी हवा महल में होता है। तो आज हवा महल में ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है और मैंने अपने प्लेट पे लिया है कढ़ी, काले चने, पूरी, पोहा और अंदर में बहुत सारे ब्रेड्स भी हैं। देन यू विल आल्सो गेट द ऑप्शन ऑफ हैविंग इडली, डोसा। देयर इज़ अ लाइव काउंटर आल्सो विच इज़ हियर, जहाँ डोसा और ऑमलेट्स बन रहे हैं। सो ओवरऑल स्प्रेड तो डिसेंट है। टेस्ट मतलब मुझे थोड़ा सा कुछ अगर लाइट मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि डिनर भी बहुत हेवी हो रहा है और ब्रेकफास्ट भी बहुत हेवी हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा ही हेवी हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ से बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम थोड़ा लेट हो गए, 10 बज रहे हैं, तो गर्मी लग रही है, बट अगर आप जल्दी आओगे ना तो विल फील वेरी प्लेजेंट ओवर हेयर, क्योंकि व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से, फोर्ट का भी लुक आ रहा है। और लंच करोगे अगर आप जल्दी आ जाओ, और सॉरी ब्रेकफास्ट करोगे अगर आप जल्दी आ जाओ, चाय की चुस्कियाँ पीते हुए, तो मज़ा तो ज़रूर आएगा अगर आप जल्दी आ रहे हो। Since we had been indulging in heavy meals, we spent some time doing light yoga to unwind. After that, we got ready to shoot more videos, enjoyed high tea similar to the previous day, and later treated ourselves to a relaxing spa session. अभी हम जा रहे हैं मसाज करवाने, तो मैंने आपको पैलेस टूर करवा दिया है। अब हम जाएंगे मसाज करवाएंगे एंड दी स्पा सेक्शन इज़ इन दी दिस महल ओनली, विच इज़ रानी महल, येस। एंड मसाज पार्लर इनका फर्स्ट फ्लोर पे है। तो अभी मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ। चेंज करने के बाद वी आर गोइंग फॉर डीप टिश्यू मसाज एंड दिस कॉस्ट 4,000 प्लस 18% GST पर पर्सन। एंड इनका जो लास्ट स्लॉट वो लेते हैं 5:30 PM का लेते हैं, और हम लास्ट वाला स्लॉट ले रहे हैं। तो 1 घंटे का सेशन होगा, तो चलो चलते हैं। मसाज करवा के मैं इस बालकनी सेक्शन में आ गई, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे ही है रानी महल के। और अभी यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, जो कि आई थिंक हर वीकेंड्स पे होती है। तो टुडे सैटरडे, तो एक कल्चरल एक्टिविटी हो रही है जो कि ऑलरेडी आधी निकल चुकी है, क्योंकि हम मसाज करवा रहे थे तब। तो अब हम डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग एनी क्लोथ्स, क्योंकि टाइम नहीं है, चेंज करूँगी तो चला जाएगा ये। तो अब हम डायरेक्ट वहाँ जाके देखते हैं कौन सी कल्चरल एक्टिविटी हो रही है। आई थिंक कोई डांस एंड ढोलक वोलक कुछ बज रहा है, जो जैसा कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो चलो 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 फटाफट चले। पर साथी के लगातार चढ़ने को तैयार, कृपा गौर फरमाएं। Following the cultural show, we got ready for dinner, and unlike other days, Saturdays offer a special gala dinner with a wider variety of dishes. You will find live counters serving pasta and chaat along with delicious Lebanese delicacies. Additionally, you can savor freshly prepared bajra and jowar rotis made on a traditional live chulha. The spread on Saturdays is quite extensive, making it a delightful culinary experience. अब आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपका इंटरेस्ट ऐसी ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड कंटेंट में है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना। सी यू सून।